Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th political science. So we are discussing chapter number 5 today. So we are going to discuss chapter number 5 and that is legislature. So इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स थे हम बात करें 3 चैप्टर्स पे वीडियो बनी है, तो चैप्टर नंबर 5 कैसे आगे फॉलो होना चाहिए था, लेकिन हमने पहला चैप्टर डिस्कस नहीं किया है। बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि वो ज़्यादा उतना मैटर करता नहीं है। किसी भी आप पेपर की तैयारी करो या आप अकेडमिक्स की बात करो क्लास 11th के, तो उतना मैटर नहीं करता है वो, इसलिए हमने नहीं पढ़ा। सो हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई से, वो चैप्टर खत्म किया एक वीडियो में। उसके बाद हम बात करें इलेक्शंस के ऊपर, हमने बात की इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, 2 पार्ट्स में वो खत्म हुआ। उसके बाद आया एग्जीक्यूटिव चैप्टर नंबर 4। एग्जीक्यूटिव के ऊपर 3 से 4 या 5 पार्ट आए थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सबके बारे में अलग अलग डिस्कस करना था हमें। जैसे हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में अलग, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अलग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अलग, वाइस प्रेसिडेंट, तो इन सब के बारे में हमने अलग अलग डिस्कस किया, जिससे कि वीडियो जो थी वो अच्छी बनी, टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो इसलिए अब हमने बात किया, अलग अलग डिस्कस किया। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है लेजिस्लेचर। सो स्टार्ट करें, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। और हो सकता है जो चैप्टर लेजिस्लेचर है ये भी उसी तरीके से आएगा जैसे चैप्टर नंबर 4 मतलब एग्जीक्यूटिव आया था, ठीक है। जैसे एक टॉपिक में सबसे अलग, एक वीडियो में मतलब एक टॉपिक, फिर दूसरी वीडियो में दूसरा टॉपिक। जैसे इस वीडियो में हो सकता है कि इंट्रोडक्शन के साथ राज्यसभा लोकसभा भी कवर हो जाए, लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद अगली वीडियो में कुछ और आएगा कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, किस तरीके की पार्लियामेंट में फंक्शनिंग होती है, कितने तरह के फंक्शन पार्लियामेंट परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी पार्ट्स के साथ। बट अभी क्या हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, और अगर टाइम हमें इजाज़त दे तो हम पढ़ेंगे राज्यसभा एंड लोकसभा में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन इंडिया। सो हम देख चुके हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और हम किस तरीके के इलेक्शन सिस्टम से चलते हैं। सो हमारे पास 2 इलेक्शन के मेथड है। सबसे पहला मेथड अगर हम बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP, एंड हम बात करें सेकंड था PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने, क्या खामियां थी दोनों के अंदर वो भी हमने डिस्कस की थी। तो जिसको भी देखना है तो देख लेना, ठीक है। लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो जो लेजिस्लेचर्स हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, बाय अस, और वो क्या करते हैं, हमारे लिए रूल बनाते हैं, हमारे ऊपर लॉ बनाते हैं, ठीक है, हमारे लिए बनाते हैं, ताकि जो हम पूरी कम्युनिटी है वो ढंग से रह सके, ठीक है। सो इतना क्लियर है। इन दिस चैप्टर यू वुड स्टडी हाउ इलेक्टेड लेजिस्लेचर फंक्शंस एंड हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ना है कि जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को जो हम इलेक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislature in India and their importance in democratic government। तो इस वीडियो में और क्या जानेंगे हम, इसमें हम जानेंगे कि जो कंपोजिशन है वो क्या है, किसकी, नेशनल लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट की, और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर्स की तो किस कंपोजिशन में है, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस चैप्टर में, नॉट वीडियो में। वीडियो में तो ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती कि वरना 2 घंटे की वीडियो भी हो जाएगी, इसीलिए जो इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। अब जैसे भी जैसे पार्ट आते रहेंगे वो चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, हकीकत है हमें क्यों चाहिए पार्लियामेंट भाई, बताओ। तो सिंपल है कि देखो, लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या होता है, लॉ बनाना, बट उसके अलावा भी उसके बहुत सारे फंक्शन है। लेट मी शो यू कि कैसे, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा सा आगे जाता हूँ। देखो कितने फंक्शन है, देखो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फंक्शन हम बात करें, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिबेटिंग फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन। तो इतने तरह के फंक्शन हैं किसके, हम बात करें तो लेजिस्लेचर की। हालांकि ये क्या है, सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ये क्या करती है, हम बात करें तो परफॉर्म करती है, ठीक है। सो लेजिस्लेचर इज नॉट मेयरली लॉ मेकिंग बॉडी, तो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। तो लॉ मेकिंग क्या है, सिर्फ इसका एक फंक्शन है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है इंडिया के अंदर, ये सारी कहाँ होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर। तो जैसे कि सारी अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ पे होती है तो उसमें आते हैं वर्कआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, अनैनिमिटी, कंसर्न्स एंड कॉपरेशन। वर्कआउट्स मीन्स
कि किसी को अगर डिसीजन पसंद नहीं आया वॉकआउट कर जाता है, वो निकल जाता है पार्लियामेंट से, उठ के चले जाता है। प्रोटेस्ट होते हैं कि भाई आप ये लॉ कैसे ला रहे हो, हमने देखा है। डेमोन्स्ट्रेशन, अनैनिमिटी, ठीक है, कंसर्न्स एंड कोऑपरेशन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि हमें 2 हाउसेज क्यों चाहिए, एक से काम क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में हम बात करें इंडिया के अंदर एक ही, हम बात करें लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम कहते हैं क्या, विधान परिषद, ठीक है, तो एक ही है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी कुछ ऐसी 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब 2 है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो हमारे नेशनल लेवल पे 2 पार्लियामेंट की, मतलब 2 हाउसेज की जरूरत क्यों है हमें, तो ये क्वेश्चन है, उस वजह से आंसर अभी इस वीडियो में आपको मिलेगा आज। सो द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, तो क्या है कि जो ये टर्म पार्लियामेंट है किसके लिए, नेशनल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। और इंडिया में क्या है, 2 हाउसेज हैं। हम बात करें कौन कौन से 2 हाउसेज हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 550, एंड हम बात करें राज्यसभा के कितने हो सकते हैं, 250। बट अभी कितने मेंबर हैं, अभी हैं 543, और इसमें कितने हैं, 243, ठीक है। सो दीज आर द नंबर्स। 545 है, मे बी चेक कर लेना एक बार, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। तो when there are 2 houses of the legislature, जब 2 हाउसेज होते हैं तब हम क्या कहते हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। बट अगर एक ही हाउस होता है तो क्या कहते हैं, यूनी कैमरल लेजिस्लेचर, क्या कहते हैं, यूनी कैमरल लेजिस्लेचर। सो द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होता है का स्टेट का, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया, स्टेट को छूट दे रखी है। स्टेट को क्या है, फ्री है स्टेट की, वो अपने आप में 2 लेजिस्लेचर रखना चाहती है, मतलब 2 हाउसेज रखना चाहते हैं, या सिंगल हाउस रखना पसंद करते हैं, तो वो स्टेट के ऊपर है। स्टेट चाहे तो 2 हाउस रख सकती है, स्टेट चाहे तो 1 हाउस रख सकती है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ एस्टेबलाइजिंग आइदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल, तो सिंगल हाउस और डबल हाउस दोनों डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। अभी प्रेजेंट में कितने हैं हमारे पास ऐसी स्टेट जहाँ पे बाइकैमरल है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। एक और हुआ करती थी हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर। तो 5 अगस्त 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 एंड 35A, तो इससे क्या हुआ था कि जो स्टेट हुआ करती थी पहले जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे 2 हाउसेज हुआ करते थे, अब वो डिसॉल्व कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लाया गया। अब क्या है, अब वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन होंगे, तो हो सकता है कि दोबारा से स्टेटहुड मिल जाए किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। बट अभी स्टेटहुड नहीं है, अभी क्या है, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे। तो अभी प्रेजेंट में कितनी है, 6 स्टेट। जैसे ही वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, प्रॉपर स्टेटहुड मिलता है, तो हो सकता है फिर से क्या हो जाए, 7 स्टेट हो जाए जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो, मतलब 2 हाउसेज हो। आप इन स्टेट में एक चीज कॉमन देखना कि यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहती है, देखते हैं, ठीक है। तो 2 हाउसेज का एक रीजन ये भी है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अब आप सोचो कि 100 लोगों को, मैं बात करूँ, अगर 100 लोग तो कम बोल दिया मैंने, मान लो 20 लाख या 30 लाख लोगों पे एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कितना अजीब है ये। फिर 30 लाख लोगों को एक जना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या गलत है। तो इसलिए 2 हाउसेज होते हैं। अब देखते हैं क्या बोला मैंने, जो मैंने बोला उसका भी हम बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में। So countries with large size and much diversity usually prefer to have 2 houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical region or part of country। मान लो सिर्फ हमारे पास लोकसभा होता, मतलब 550 मेंबर्स होते जो हमें रिप्रेजेंट करते, कितने लोगों को, 135 करोड़ लोगों को। मतलब समझ रहे हो, 135 करोड़ को हम अगर लाख में तोड़े तो इतने लाख हो गए, अपॉन में 550। तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो करीबन आपका आएगा, हम बात करें तो 50 लाख लोग एक पे, है ना, करीबन आसपास, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख लोग एक रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ। तो 50 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक इंसान, तो ये थोड़ा सा क्या है, अनइवन है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा भी जोड़ दें इसमें, तो 250 और कितने हो जाएंगे, 800, 135 करोड़ रुपए। हालांकि ये भी कम है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा मतलब बात करें तो जस्टिफाइड है कि चलो ठीक है, 800 लोगों पे कितने, 135 करोड़। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ 540 लोगों पे इतने सारे लोगों का होना क्या है, सही है, नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम लोगों को मिलती है,
इसलिए क्या है कि दो हाउसेज, जितनी भी बड़ी स्टेट्स हैं उनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अगर हम बात करें जितनी भी बड़ी कंट्री होती है जिनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जिनका जो डाइवर्सिटी है रीजन में, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, दो जैसे हमारे पास हम बात करें हमारे पास डेजर्ट है, माउंटेन्स है, हर चीज़ है, तो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है। हम बात करें अपनी डाइवर्सिटी की, किस में, रिलीजन टाइप में, तो रिलीजन भी हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारे पास कास्ट डाइवर्सिटी है, तो सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमारे पास दो हाउसेज हैं, जिसकी वजह से जो हम बात करें क्या रिप्रेजेंटेशन है वो इवन हो। समझ रहे हो, पॉइंट क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज वन मोर एडवांटेज, एक और एडवांटेज है बाइकैमरल का कि अब बाइकैमरल legislature make it possible to have every decision reconsidered, every decision taken by one house goes to the other house for its decision. This means that every bill and policy would be discussed twice. तो है क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि एक डिसीजन जो लिया जाता है, एक डिसीजन जो लिया जाता है वो दोबारा से कंसिडर होता है, रिकंसिडर होता है, कहाँ पे? दूसरे हाउस में। जैसे लोकसभा में एक बिल आया, वो पास होने के लिए राज्यसभा में जाएगा, मान लो लोकसभा में जो डिस्कस हुआ बिल, उसमें कोई गलती नहीं दिखी लोकसभा के मेंबर्स को, लेकिन जैसे ही वो राज्यसभा में गया तो उसमें क्या हुई, थोड़ी गलती निकली, तो उन्होंने बोला कि इसे दोबारा से रिकंसिडर करो, दोबारा से भेज दिया उन्होंने उस बिल को कि भाई आप दोबारा से देखो इसे, और लोकसभा के मेंबर्स को गलती नज़र आई और उन्होंने दोबारा से उसे चेंज किया। तो इससे ये हुआ कि जो गलती होती वो बाद में दिक्कत देती, हालांकि बाद में भी चेंज हो सकती थी, लेकिन पहले ही चेंज होगी ना, गलती होने से पहले ही सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए क्या है, वो गलती सही हुई एंड देन वो वहाँ पे फिर बिल वो बना, एक्ट या लॉ, ठीक है। हम बात करें तो ये क्या है, अच्छी चीज़ है कि एक जो डिसीजन है वो दोबारा से सोचा जाता है, उस पर विचार किया जाता है दो बार, तब जाके वो क्या बनता है, आता है पब्लिक डोमेन में, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है किसकी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स की। हम बात करें राज्यसभा, तो वीडियो में भी बड़ी नहीं हुई अभी तक, इसलिए राज्यसभा को भी हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन लोकसभा को भी डिस्कस कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ इतने में ही अभी आपको कवर करा दूँ, क्योंकि इलेक्शन ऑफ राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव में, रिप्रेजेंटेशन में हम पढ़ चुके हैं क्या, इलेक्शन कैसे होते हैं राज्यसभा में, तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इलेक्शंस वाला सिस्टम जो था वो 3rd चैप्टर में आ चुका है, वो आप देख सकते हो दोबारा से जाके, ठीक है। लेकिन अगर हाँ टाइम बचता तो इसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है किसको, स्टेट्स ऑफ इंडिया को। सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा में मेंबर है वो कौन सी स्टेट से जाते हैं, यूपी से, कितने, 31, ठीक है। तो स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, राज्यसभा, ठीक है। इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ये क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। कौन इलेक्ट करता है इससे, कौन इलेक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटर में मेंबर्स होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको, राज्यसभा को। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इन टर्न इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसको, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे द्वारा, मींस हम बात करें हम ही हैं जो इनडायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली किसको चुनते हैं हम, स्टेट लेजिस्लेचर्स मेंबर्स को, ठीक है। क्लियर, क्लियर कि हम चुनते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स को और स्टेट लेजिस्लेचर इन टर्न चुनते हैं किसको, राज्यसभा मेंबर्स को। क्लियर। नेक्स्ट, टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर। तो टू डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकंड चैम्बर, तो राज्यसभा क्या एक सेकंड चैम्बर है और दो इसके डिफरेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहला, वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन, वी मे कॉल दिस एज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरीके से हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है किसका, राज्यसभा का। तो पहला एक तरीका ये कि हम क्या करें, पूरी कंट्री के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या करें, इक्वली डिवाइड करें पॉपुलेशन के अलावा, मतलब पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड ना हो। लेकिन अभी क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से हम पॉपुलेशन के रेशियो में क्या करते हैं, मेंबर चुनते हैं किसके, राज्यसभा के। जैसा कि मैंने बताया यूपी में क्या है, 31 मेंबर्स हैं। कैसे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन क्या थी उस समय, ज़्यादा थी, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग चलता है अभी तक, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से अभी तक यूपी में कितने मतलब बात करें तो राज्यसभा के मेंबर है 31, तो पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पहला वाला हम फॉलो नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरा वाला। कैसे, क्योंकि पहले वाले में क्या है कि सारे पार्ट्स को, जैसे यूपी हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, जितने भी कंट्री हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, इन सबको क्या मिलेगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे 31 यूपी से हैं तो 31 ही गोवा से होंगे, लेकिन ऐसा करते हैं हम नहीं करते हैं। गोवा से सिर्फ एक मेंबर जाता है राज्यसभा में, ठीक है।
और यूपी से 31, तो कितना बड़ा डिफरेंस है, तो डिफरेंस है पॉपुलेशन का, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हम मेथड की बात करें जो हम फॉलो करते हैं जैसे कि पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि कितने मेंबर जाएंगे राज्यसभा में एक स्टेट से। So this second method means that region or parts having larger population would have more representation in the second chamber than the region having less population. Clear? तो सेकंड चैम्बर में राज्यसभा में क्या होता है कि जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही मेंबर जाएंगे राज्यसभा के अंदर। तो यूपी के मेंबर सबसे ज्यादा होते हैं राज्यसभा में, उसके बाद हम बात करें कर्नाटका, तेलंगाना, उसके बाद जितनी बड़ी स्टेट होती है आंध्र प्रदेश, फिर बिहार और गोवा जैसी स्टेट जहाँ पे सिर्फ एक मेंबर जाता है राज्यसभा में, ठीक है। और भी स्टेट, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ से बहुत कम मेंबर जाते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हम फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, सेकंड मेथड, जो कि क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से हम मेंबर भेजते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। क्लियर? नेक्स्ट, so the number of members to be elected from each state has been fixed by the fourth schedule of the constitution। तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिक्स्ड है क्या, मेंबर्स की कितने मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा में। तो कहाँ मेंशन है ये, फोर्थ शेड्यूल। कहाँ मेंशन है, फोर्थ शेड्यूल, ऐसे लिखते हैं फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, मैंने वैसे लिखा है, कोई बात नहीं, जैसे भी लिख लो। सो दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years एंड गेट री इलेक्टेड। तो ये कितने साल के लिए इनका फिक्स टर्म होता है, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, 6 साल के लिए हम बात करें तो क्या होती है, इलेक्ट की जाती है और दोबारा से इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं मेंबर था राज्यसभा का 6 साल से, अब मेरे को दोबारा से री इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो प्लीज़, अगर प्रेसिडेंट अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इलेक्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मैंने कुछ खास काम किया नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छे काम करो तो जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे, ठीक है। सो ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट दैट टर्म एट द सेम टाइम। तो सारे मेंबर्स है कि जैसे अगर राज्यसभा में 253 मेंबर्स हैं तो 253 के 253 एक साथ हम बात करें, मतलब उनका टर्म पूरा नहीं होता। 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, कितने, 1/3 जो मेंबर होते हैं, इन्हें 2 साल में इनका टर्म पूरा होता है, हर साल। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर देख लेना, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी पेज खाली नहीं है, वरना मैं अभी बता देता, क्योंकि पीपीटी बन रखी है, तो वरना अभी बता देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी अगर क्या ही जा रहा है, क्लिक ही तो करना है आपको, कर देना है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो every 2 years 1/3 member of the Rajya Sabha complete that term and elections are held for those 1/3 seats only। तो हर 2 साल में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं 1/3 सीट्स के लिए। कितने के लिए, 1/3 सीट्स के लिए। क्लियर, मतलब कितनी सीट्स के लिए, 81 सीट्स के लिए हर 2 साल में इलेक्शन होता है, कहाँ, राज्यसभा के अंदर। किस मेथड से, वो भी पता चल जाएगा आपको इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में। सो राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व। राज्यसभा कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं हो सकती है, डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोकसभा हो सकती है बस। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है, परमानेंट हाउस है, कहाँ का, पार्लियामेंट का। सो क्या है, राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो सकता। राज्यसभा ऑल्सो हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। The president nominates these members. These nominations are made from among those persons who have made their marks in the field of literature, science, art and social services। तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, इन सब में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को बैठे हुए कहाँ पे, राज्यसभा में। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम बात करें आर्ट्स में आ सकता है क्रिकेट, ठीक है, स्पोर्ट्स में आ सकता है क्रिकेट, तो उन सब चीजों में राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में क्या 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो कितने मेंबर्स होते हैं, 231 इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से 243 टोटल होते हैं, जिसमें से 231 इलेक्ट करे जाते हैं, 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली एडवाइस कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई आप ये 12 मेंबर्स चुन सकते हो। तो भाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। स्टार्टिंग से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्लियर। तो जिनको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला कि किसकी एडवाइस दे रहे, तो भूल जाओ, ठीक है। बस इतना याद रखो कि 12 जो ये मेंबर्स हैं इलेक्ट करता है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो फिर
अब जिसको समझना है कि क्या बोला मैंने, वो एग्जीक्यूटिव्स का चैप्टर देख लेना। किसमें? पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, अलग से टॉपिक है, वो तो देख सकते हो, 20 मिनट की टॉपिक है शायद सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट लोकसभा। लोकसभा में 2 ही लाइन है नहीं कुछ इसके अलावा। तो लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम ही हैं जो लोकसभा को और स्टेट लेजिस्लेटिव को, असेंबलीज को इलेक्ट करवाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो प्रेजेंट में कितनी है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे मैंने बताया 543 सीट्स हैं। दिस नंबर हैज नॉट चेंज्ड सिंस 1971। तो अभी चेंज कब होगा? 2026 में, ठीक है। तो लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल के लिए लोकसभा को इलेक्ट किया जाता है, बट ये डिसॉल्व हो सकते हैं, सिंपल, ठीक है, डिसॉल्व हो सकते हैं, ये डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बट डज पार्लियामेंट डू, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बहुत है इतना। तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा हो गया, बिकॉज हमें टाइम ने इजाजत दे दी, बोला बालक ठीक है आप इसको डिस्कस कर लो, तो हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट खत्म। अब अगली वीडियो में क्या करना भाई? अगली वीडियो में करना व्हाट डज पार्लियामेंट्री डू, पार्लियामेंट्री क्या करता है, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा राज्यसभा एंड ऑल, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी अगले पार्ट में। सो थैंक यू एंड बी वैक्सीनेटेड प्लीज, क्योंकि अब बचना है ना कोरोना से, 3rd वेव से। सो बी वैक्सीनेटेड एंड बाय बाय।